जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 3 मई है। 3 मई का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 9 मई को रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे भारत के वर्तमान कैबिनेट रक्षा मंत्री हैं और ये क्या करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विजय परेड दिवस पर। तो एक दिया है रूस की विजय परेड दिवस पर। तो रूस मतलब ये है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर क्या किया था, इन्होंने जीत हासिल किया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विजय परेड दिवस। तो उसी की तरफ से क्या है, मतलब भारत की तरफ से कौन जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, ये रक्षा मंत्री हमारे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा आईएन स्पेस ने सैटेलाइट विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल शुरू की है? तो नासा, इसरो, जाक्सा, राष्ट्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? नासा। नासा आया है, नासा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? विल नेल्सन हैं। कौन है? विल नेल्सन। इसके पहले थे, वर्तमान में कौन है? जेनेट पेट्रो हैं। कौन है? जेनेट पेट्रो। इसके पहले कौन थे? विल नेल्सन थे। ठीक है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे इसरो। इसरो की स्थापना कब है? देखिए, इसरो भारत की स्पेसिफिक एजेंसी है और जो नासा है ये अमेरिका की स्पेसिफिक एजेंसी है। तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है। कौन है? वी नारायण। जाक्सा आया है। जाक्सा देखिए जापान की जो है एरोस्पेस कंपनी है। जाक्सा का फुल फॉर्म हो जाएगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 2003 को। ठीक है ना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? हिरोशी यामाकावा है। हिरोशी यामाकावा। राष्ट्रकाश मास आया है। राष्ट्रकाश मास की स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1992 को हुई थी। ठीक है। इसकी देखिए रूस की स्पेसिक कंपनी है राष्ट्रकाश मास, और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं दमित्री वकानोव है। दिमित्री वकानोव। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने हेतु सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जागरूक ऐप, सचेत ऐप, अनुमान ऐप, देवदूत ऐप। तो कौन सा लॉन्च किया गया भैया? यह अनुमान ऐप को लॉन्च किया गया है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। सिमिलीपाल को भितरकनिका के बाद किस राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो कहाँ किया गया है ये? उड़ीसा का किया गया है। तो बात आती है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है उड़ीसा के? तो मोहन चरण मांझी हैं। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति हैं। अब बात आती है लोकसभा सीटों की। तो उड़ीसा के जो लोकसभा सीटें हैं 21 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? मात्र 10 हैं। अच्छा, उड़ीसा के प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्हों की बात करें तो राजकीय चिन्ह जैसे राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? भारतीय रोलर। राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? अशोक का फूल। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। राजकीय पशु क्या है? सांभर है। देखिए दोस्तों, मैं इसको डेली इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को डेली सुनने से याद हो जाएगा। और करंट अफेयर कभी याद करने की चीज़ नहीं होती है। अगर आप प्रतिदिन देख रहे हैं, आपकी रेगुलरिटी है, तो ऑटोमेटिक आपका करंट अफेयर तैयार रहेगा। करंट अफेयर का मतलब ये है कि आपको अपने देश के बारे में करंट चीज़ों को जानना रहता है।
बस उसी का विश्लेषण आपके एग्जाम में कर दिया गया है। ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड होता है, ये कभी भी याद नहीं हो सकता है, ये विशेष ध्यान रहे, ठीक है। और स्टैटिक जीके इसलिए देता हूँ क्योंकि सब दुनिया में इतने जितने भी पेपर हो रहे हैं अब मैक्सिमम स्टैटिक जीके का ही आ रहा है। और स्टैटिक जीके उसी को आएगा जिसका इंडिविजुअल तैयार होगा, जैसे भूगोल तैयार हो गया, आपका इतिहास तैयार हो गया, और आपका जो है अरे फिजिक्स तैयार है, केमिस्ट्री तैयार है, बायोलॉजी तैयार है, संविधान तैयार है, हिस्ट्री तैयार है। अगर ये सब तैयार है तो आपका स्टैटिक जीके ऑटोमेटिक अच्छे रहेंगे। इन्हीं से संबंधित आपके स्टैटिक जीके बनते, जैसे कह सकते हैं अकबर के नौरत्न कौन कौन थे, ठीक है। पहली बार जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था जो है आपके इसरो से, तो ये सब थोड़ा सा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। कितने बंदरगाह हैं हमारे देश में, कितनी यूनेस्को धरोहर स्थल हैं, ठीक है ना, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो ये सब हमारे स्टैटिक जीके हैं, तो करंट चीज़ें हैं, जानने वाली बातें हैं। दोस्तों अब बात करें हम उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्यों की। लोक नृत्य क्या है, तो लोक नृत्य हो जाएगा जात्रा, बहुत फेमस है जात्रा, छाऊ, रावण छाया, सवारी। उत्सव कौन कौन से फेमस यहाँ पे हो जाएंगे, दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य, राजा परबा, रथ यात्रा। यहाँ का एक बांध बहुत फेमस है, बांध का नाम है हीरा कुंड बांध। क्या है, हीरा कुंड बांध। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। झारखंड की राजधानी रांची है, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए और ब्रिटेन की सेनाओं ने किसकी राजधानी सना के पास संयुक्त एयर स्ट्राइक की। वाह वाह, ये लोग एयर स्ट्राइक कर दे रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ तो अभी बस ऑनलाइन स्ट्राइक हो रहा है, झूठे जो भौकाल बनाया जा रहा है। जो पहलगाम में हमला हुआ अभी तक भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, कहीं बांध बंद किया जा रहा है, तो कहीं एयर स्ट्राइक किया, मतलब वो क्या नाम है, एयर स्पेस की जो रूट है वो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। और भारत सरकार को विशेष कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यहाँ से 28 मरे हैं तो वहाँ से 58 मरने चाहिए, ठीक है ना। हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं, ठीक है। भारत माता की जय। चलो आगे चलते हैं। तो एयर स्ट्राइक हुआ भैया, ये कहाँ हुआ है, यमन में हुआ है। कहाँ हुआ है, यमन। यमन, यमन की राजधानी क्या हो जाएगी, सना। क्या हो जाएगी, सना। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, यमनी रियाल हो जाएगी, ठीक है ना। अब आया इसमें अन्य ऑप्शन, जैसे सोमालिया, सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है, और मुद्रा क्या हो जाएगी, सोमाली सिलिंग हो जाएगी। और सूडान आया है, उत्तरी सूडान, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम, और मुद्रा क्या हो जाएगी, सूडानी पाउंड, ठीक है। आप लोग बताइएगा इथोपिया की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किन दो राज्यों को ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। वाह वाह, कई बार रिपीट करते हैं, मैं डेली जितने राज्य जाते हैं सबका स्थापना दिवस जरूर बताता हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन है पंजाब और महाराष्ट्र, एकदम गलत बात, पंजाब महाराष्ट्र एक साथ हो ही नहीं सकता। राजस्थान महाराष्ट्र, एकदम गलत बात। गुजरात और महाराष्ट्र, जी हाँ, गुजरात महाराष्ट्र ये बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का स्थापना दिवस 1 मई 1960 को हुआ था, और 1 मई को अपना क्या मनाया है, बर्थडे मनाया है। हरियाणा पंजाब का एक हो सकता है, क्योंकि यह 1 नवंबर 1966 में है, ये दोनों का एक दिन है। लेकिन पंजाब और हरियाणा कभी मैच नहीं, मतलब पंजाब हरियाणा मैच करेगा, पंजाब के साथ कभी महाराष्ट्र या गुजरात मैच नहीं करेगा, हरियाणा के साथ कभी जो है महाराष्ट्र या गुजरात मैच नहीं करेगा। बात आती है गुजरात की, पहले गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, इसकी स्थापना हुई थी, अभी बता दिए हैं भैया, 1 मई 1960 को। गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, 26 है, विधानसभा सीटें 182 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं। राजकीय पक्षी क्या है, हंसावर। राजकीय पशु क्या है, एशियाई शेर है। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। राजकीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। ये तो था गुजरात के बारे में। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के वर्तमान जो सीएम हैं वह हैं देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। लोकसभा से जो सीटें हैं 48 हैं, और राज्यसभा सीटें 19 हैं। विधानसभा सीटें 288 हैं, और यहाँ पे विधान परिषद भी है, इसलिए विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, 78 है, 78, ठीक है। राजकीय अगर पशु की बात करें, राजकीय पशु क्या हो जाएगा, विशालकाय गिलहरी।
राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? जरूल हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? पीले पैर वाला कबूतर। और राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? आम का पेड़ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित या नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सूची में लगभग कितने ओबीसी समुदाय हैं? ओबीसी समुदाय की बात हो रही है भैया। अब देखिए जातिगत जनगणना को जो है हमारे संसद से क्या मंजूरी मिल गई है, अब जातिगत जनगणना होगी। तो कितनी है भैया? 2650 है। ठीक है, ओबीसी समुदाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई 2025 को कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम। ये भैया हो कहाँ रहा है? ये मुंबई में हो रहा है। ठीक है ना। वेब्स देखे होंगे, वेब्स इस टाइप में लिखा अक्सर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये मनोरंजन शिखर सम्मेलन है। कब शुरू हो रहा है भैया? ये 1 मई को हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। ध्यान रहे, मुंबई के बारे में भी बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति गोकांथल्वेस लारेंको 1 मई से 4 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं? अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सूडान, मोरक्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अंगोला। अंगोला के जो है राष्ट्रपति हैं, भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं 1 मई से। अच्छा, बात आती है अंगोला की। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। लुआंडा, लुआंडा। मुद्रा क्या हो जाएगी? अंगोलन क्वांजा। अंगोलन क्वांजा। ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केप टाउन है, और न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लेमफोर्टेन है। इसकी मुद्रा हो जाएगी दक्षिणी अफ्रीकन रैंड हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीकन रैंड हो जाएंगी। दक्षिण सूडान आया है, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है, मुद्रा क्या हो जाएगी? सूडानी पाउंड हो जाएगी। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है, मुद्रा क्या हो जाएगी? मोरक्कन दिरहम हो जाएगी। ठीक है ना, मोरक्कन दिरहम। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ लंबे विलंब के बाद रणनीतिक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, भारत, चीन, जापान, यूक्रेन। यूक्रेन के साथ इन्होंने क्या किया है? जो है खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है अमेरिका ने। यूक्रेन की बात आती है तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, मुद्रा क्या हो जाएगी? रिबनिया हो जाएगी। और इसी में आया है अमेरिका, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी डॉलर। क्या हो जाएगी? डॉलर। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे भारत। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणी, लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार। तो भैया ये कौन है? प्रतीक शर्मा चुने गए हैं उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ। आगे चलते हैं। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है? तो 55, 75, 85, 95। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो कितना हो जाएगा? 75। कौन बताएगा जनजातीय मंत्रालय किसके हाथ में है, यानी कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से शिलांग से सिलचर तक एक नए राजमार्ग को मंजूरी दी है? शिलांग बोले तो मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। मेघालय। मेघालय से असम। असम में है सिलचर। ठीक है ना। तो कितने जो है रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 24,864 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए सॉरी कितने रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने को मंजूरी दी है? तो देखिए कितना है? 255 रुपये प्रति क्विंटल, 355, 455, 555। तो 355 रुपये प्रति क्विंटल। इसके पहले कितना था भैया? 2024-25 में 340 था। गन्ना मतलब हम लोग जो गाँव में उखड़ बोलते हैं।
भारत के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र कब तक प्रतिबंधित किए हैं? साहब भौकाल है, गजबे भौकाल है। मतलब आतंकी हमला हुआ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हवाई क्षेत्र को प्रतिबंध कर रहे हैं। ये नहीं एक ठोक रहे हैं, एयर स्ट्राइक होना चाहिए और होना चाहिए तो होना चाहिए। 28 मरे हैं तो 58 मरने चाहिए, तो मरने चाहिए। ठीक है ना? भारत सरकार को इसमें क्या क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए और एक मजबूत जो है सेना को वहाँ पे घुस के मारने की ज़रूरत है। ठीक है? पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय। चलिए, तो कब तक के प्रतिबंध लगाया गया है इसके ऊपर? किसके ऊपर? बवासीर के ऊपर। तो लगाया गया है भैया, ये है 23 मई तक का लगाया गया है। हमारा आ गया स्ट्रेटजी के। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, एनडीपी। तो क्या है? सीपीआई है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन साइल के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, यानी काली मिट्टी के लिए। तो कौन भैया यह है? महाराष्ट्र है। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किस शासक ने किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। इसका हम ट्रिक बताए थे, ए के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला तो अजातशत्रु ने करवाया था, दूसरा ने कालाशोक ने करवाया था, तीसरा कौन करवाया था? कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है ना? देखिए, 455, 355 और 200 सन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है मुझे, देख लीजिएगा। 255 शायद है, डाउट हो रहा है। और ये चौथा वाला पहले शताब्दी में हुआ था, इसका तो कंफर्म है 255 है, देख लीजिएगा, बात थोड़ा सा डाउट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1919, 1921, 1925। ये 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, और 1919 में ही आया था रोल एक्ट के विरोध में इतना बड़ा कांड हुआ था। ठीक है ना? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो किसका भैया यह है? तमिलनाडु का है। वो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है, मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन सी है? उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।